हे गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है एक और नई वीडियो पे। तो वापस से आ चुके हैं भाई। और आप लोग बता दो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। और देखा जाए भाई, अब सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट को। और आप लोग, आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। सभी लगे हुए होंगे सिलेबस कंप्लीट करने, मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे। मतलब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग कर ही रहे होगे। पर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी वैसी चल नहीं रही है। और सिलेबस भी बचा हुआ है, क्वेश्चन भी बहुत कम कर रहा हूँ। और देखते हैं भाई कब तक कंप्लीट होता है मैथ्स का सिलेबस। तो 2-3 चैप्टर बचे हैं, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं। फिजिक्स में भी वेव्स बचा हुआ है। EMI आज ख़त्म हो गया, कल से अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट है। मतलब कल से स्टार्ट करूँगा AC। और केमिस्ट्री में OC कंप्लीट हो ही गई है ऑलमोस्ट, बस बायोमोलिक्यूल्स बचा है। और अल्डिहाइड कीटोन का शायद डिस्कशन बचा हुआ है। मतलब अभी जो बैच में चल रहा है वही कर रहा हूँ भाई। और वैसे मैं वीडियो में बताने वाला था मंजिल सीरीज़ को लेकर के। तो भाई मंजिल सीरीज़ को लेकर के ओपिनियन मेरा यही है कि देखो, मंजिल सीरीज़ एनफ है देखा जाए जेई मेंस के लिए। क्योंकि सभी सर यहाँ पे जेई मेंस लेवल पे ही आके पढ़ाएंगे। तो अच्छा है, कर सकते हो। बट सारे चैप्टर्स करना सही नहीं होगा। आपको वो चैप्टर्स करने चाहिए जो चैप्टर्स में आपकी मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं हो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा चैप्टर का तो आप लेक्चर से करो, फुल लेंथ लेक्चर बैच में जो है। बाकी अगर अच्छा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है, थ्योरी वगैरह कंप्लीट है, तो ही मंजिल करना और रिवीजन के लिए करना। बाकी मैं सारे चैप्टर्स करने को नहीं बोलूँगा मंजिल सीरीज से, खास करके मैथमेटिक्स। तो आपको आप बस रिवीजन के लिए ही करना मंजिल सीरीज। और मैं भी कुछ चैप्टर्स करूँगा मंजिल सीरीज से, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी करूँगा 1-2। क्योंकि जो भी पढ़ा उसी में लग रहा है सब भूल गया हूँ। और उसको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा। तो मैं, क्योंकि आर्य सर पढ़ा रहे इसलिए करूँगा भाई। और फिजिक्स में तो एज सच कुछ मैं मतलब कोई प्लान नहीं है मंजिल में करने का। बट देखते हैं, जो चैप्टर में अगर रिवीजन करना होगा तो मैं मंजिल सीरीज करूँगा। बाकी यही जो PPT मिलेगी मंजिल सीरीज में, उसमें से मैं 22-23 के PYQs कर लूँगा। क्योंकि मैं 22-23 के PYQs नहीं किया हूँ अभी तक। और 22-23 के PYQs मैं मंजिल सीरीज से PPT से करूँगा। और 24-25 का तो मॉक टेस्ट ही दूँगा, 2024 और 25 के। तो बस यही प्लान है मेरा कि 22-23 के PYQs और 2024-25 के मॉक टेस्ट। और यही करना बिल्कुल मेंस लेवल पे आके ही अब करनी पड़ेगी। क्योंकि टेस्ट वगैरह दे नहीं रहा हूँ अच्छे से। इधर बैच में भी AITS हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल पे आ रहा है। और काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं AITS पे। और अब तो मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। बट थोड़ा सिलेबस बचा रह गया है, उसको ख़त्म करते हैं। और मैं फिजिक्स का सिलेबस तो 31 नवंबर तक कंप्लीट हो ही जाएगा। क्योंकि लास्ट 1-2 चैप्टर बचा हुआ है जो कि हो जाएंगे। वेव बचा हुआ है एक 11th क्लास का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचा हुआ है। ये 2 चैप्टर बचा हुआ है। अच्छा, और अल्टरनेटिंग करंट भी बचा हुआ है। मतलब 3 चैप्टर बचे हुए हैं, वो कर लूँगा मैं। मैथ्स में भी वही 3 बोला जो मैंने। और केमिस्ट्री में भी कंप्लीट है देखा जाए तो। P ब्लॉक थोड़ा पढ़ना बाकी है। और वैसे देखा जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं पूरा भूल चुका हूँ। तो वही मैं सोचा मंजिल से ही करूँ रिवीजन के लिए। तो आप लोग बताओ, आप लोग का क्या प्लान है। और 60 दिन बचे हैं अब। जो जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया अब तो कर दो भाई। क्योंकि यही मौका है, लास्ट चांस। क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। जितना कर सकते हो उतना करो। और जनवरी अटेम्प्ट में ही निकलने की कोशिश करो, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में पता ही है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो। जय हिंद।